गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण क्लास 10th का जो चैप्टर है रस, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं रस के बारे में। साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय को देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने या देखने से अनुभाव, विभाव आदि का संयोग होने पर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे अभी मान लीजिए हम कोई सीरियल देखते हैं और उस सीरियल के अंदर हंसी मजाक भी होता है, रोमांस भी होता है, फाइट भी होती है, एक्शन सीन्स वगैरह। इन सब चीज़ों को देख के हमारे मन में अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं। तो जिस तरीके से हमारे मन में अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं, इन्हीं चीज़ों को हम हिंदी में रस कहते हैं। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं होता है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता। हास्य कवि सम्मेलन होते हैं या कॉमेडी वाले सीरियल्स वगैरह आते हैं, इनमें जब तक मज़ा नहीं आता, जब तक ये पूर्ण रूप से रस से संबंधित या रस से ग्रस्त ना हो। कोई भी उल्टा सीधा आया और काव्य सुनाकर चला गया, ऐसा नहीं होता। जब तक के उसमें पूर्ण रूप में रस के सभी अंग मौजूद ना हो, तब तक वह रस नहीं कहा जा सकता, काव्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार रस काव्य की आत्मा है। साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि देखने से जो अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के मुख्य 4 रूप होते हैं। नंबर 1, स्थायी भाव। स्थायी भाव जो हर वक्त मौजूद रहता है, जिसका एक परमानेंट स्थान होता है। दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव। अब हम इन चारों की अलग अलग व्याख्या करेंगे। नंबर 1, स्थायी भाव। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। ये चिरकाल तक रहने वाले तथा रस रूप सृजित या परिणत होते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 है। इसे आप जब सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि यह मनुष्य के हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसे रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निवेद। तो ये जो भाव होते हैं हमारे हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसे किसी चीज़ को देखकर या किसी शख्स को देखकर हंसी आ जाती है, या कोई बुरा हो जाता है, या किसी की मृत्यु हो जाती है तो शोक में डूब जाते हैं। कुछ गलत हो जाता है तो गुस्सा आता है, और कोई खुशी मिलती है तो एकदम उत्साहित होते हैं। और अगर कोई भयानक चीज़ देख लें तो भय लगता है, कोई गंदी चीज़ देख लें तो जुगुप्सा सी होती है, और कोई अजीब चीज़ देखकर विस्मय हमारे हृदय में होता है। तो ये सारे जो भाव हैं, स्थायी भाव, जो 9 भाव हैं, ये हमेशा हमारे हृदय में मौजूद रहते हैं। अब स्थायी भाव के आगे देखते हैं विभाव। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भाव को उद्दीप्त या जागृत करती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, आलम्बन विभाव और नंबर 2, उद्दीपन विभाव। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। आलम्बन विभाव की व्याख्या इस प्रकार होगी, जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं। किसी भी वस्तु या किसी भी विषय पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक, नायिका।
अब आलम्बन के भी इन्होंने यहाँ दो भेद कर दिए। आलम्बन के दो भेद हैं, जो नंबर 1 आश्रय और नंबर 2 विषय। आश्रय किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं, मतलब वह व्यक्ति आश्रय हो गया। अब विषय क्या है? जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न हो उसे विषय कहते हैं। मान लीजिए नायक के मन में नायिका के लिए रति उत्पन्न हुई, कोई भाव उत्पन्न हुआ, तो नायक इसमें आश्रय है और विषय नायिका है। अब इसके आगे हम आलम्बन विभाव के दो भावों को, आश्रय और विषय को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं उद्दीपन विभाव। आश्रय के मन में भावों को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण यानी रति भाव उत्पन्न होता है। उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टा तथा वन्य का सुरम्य मादक और एकांत वातावरण दुष्यंत के मन में रति भाव को और अधिक उत्पन्न करता है। अतः यहाँ उद्दीपन विभाव है। जैसा कि इसमें ये वाक्य दिया गया है, उसको पैराग्राफ को पढ़ते हुए आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा कि यह उद्दीपन विभाव क्या है। अब हम जो रस का तीसरा हिस्सा है अनुभाव, उसके बारे में पढ़ते हैं। अनुभाव के बारे में लिखा है कि आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के माने गए हैं। कायिक, नंबर 2 मानसिक, नंबर 3 आहार्य और नंबर 4 सात्विक। अब इससे आगे पढ़ते हैं। सात्विक। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है। नंबर 1 स्तंभ, नंबर 2 श्वेत, नंबर 3 रोमांच, नंबर 4 स्वरभंग, नंबर 5 कंप, नंबर 6 विवर्णता जिसको हम रंगहीनता भी कह सकते हैं, नंबर 7 अक्षु, नंबर 8 पिरलय यानी कि संज्ञानहीनता। तो सात्विक अनुभाव की संख्या 8 हो गई। अब इसके बाद रस का जो चौथा भाग है संचारी भाव, उसके बारे में पढ़ते हैं। आश्रय की चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। स्थिर को जो स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्थायी भाव। और संचारी भाव जो होते हैं वो अस्थिर होते हैं, जो अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है। संचारी भाव की संख्या 33 है। हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहिता, अपस्मार, व्याधि, मरण। और आचार्य देव कवि ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। तो इस प्रकार हमने आपको आज रस के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अगले वीडियो तक इंतज़ार करिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।